given by Sister B.K. Yashu. So she had shared various learnings on the power of meditation. One of the major learnings she has shared with us that the more the responsibilities, the more should be the meditation. So I hope you all have practiced your homework. Please share your experiences with us in the chat box, or you can unmute yourself and share your experience. Today we have Sister Sangeeta Didi with us. So welcome, Didi. Over to you. Didi, you are on mute. Om Shanti. Good morning to everybody. Om Shanti. Good morning. So it's a good morning or very powerful morning today. It should be a powerful morning. So today, in fact, we are going to do a very important subject on meditation procedure. Okay. तो चलो हम अगेन 1 मिनट साइलेंस करके पूरा रिकॉल करेंगे क्या क्या होमवर्क हमने किया था, होमवर्क था क्या और कैसे क्या क्या किया, सभी करेंगे. 1 मिनट एकदम पावरफुल साइलेंस. आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट. मैं आत्मा हूँ. सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी. हमने बहुत बार किया है. एंड नाउ I, the point of light, with the Supreme Soul. Recall करेंगे होमवर्क भी. Okay. Om Shanti. So again, welcome all of you also. After Diwali, we are meeting today only. तो आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है. जो भी पिछली बार हमने जो होमवर्क किया था, क्या होमवर्क था, याद है सभी को होमवर्क? अच्छा, सबसे पहले तो अपनी खिड़कियां खोल देंगे ना. छोटी छोटी जो खिड़कियां है, बहुत अच्छा मौसम है, अच्छी हवा भी आ जाएगी अंदर खिड़कियां खोलेंगे तो. और अभी तो आज का मेडिटेशन चैप्टर है तो खिड़कियां खोलनी पड़ेगी, क्योंकि फिर कनेक्शन परमात्मा से करने के पहले हमारा भी आपस का कनेक्शन चाहिए. ओके. सभी को रिक्वेस्ट है, सभी ओपन करेंगे, क्योंकि सभी एंजल्स है, इशारों की भाषा समझते हैं. ठीक है ना? ओके. किसको अनुभव शेयर करना है? एनीवन वुड लाइक कि मैंने किया होमवर्क. चलो, होमवर्क किया उसका कुछ फीलिंग. एनीवन? सबने किया, होमवर्क किया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द होमवर्क? अच्छा, सुरेंद्र भाई. सो व्हाट डिड यू डू इन द होमवर्क? ओम शांति दीदी. ओम शांति. अच्छा, दिवाली वाले होमवर्क का हम एक बार बता चुके हैं, मैं फिर से बताता हूँ. अच्छा, दिवाली वाला कर रहे हैं. हाँ, और उसके बाद फिर मेडिटेशन का बताऊंगा. दीदी, दिवाली में इस बार जो हमने जो थोड़े गिफ्ट दिए, और जब आपने बोला था कि इस बार जो गिफ्ट दो तो दैट शुड नॉट बी अ ट्रांजैक्शन, उसमें आप ब्लेसिंग्स भर के दो. और हमने उसमें कोशिश करी ब्लेसिंग्स भर के देने की. और गिफ्ट देते हुए हमें इस बार जो अनुभूति हो रही थी ना, हमें लग रहा था कि हम एक अपना कुछ बहुत प्रिय चीज उनको दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं. इस बार वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था. अच्छा, देते हुए भी खुशी हो रही थी. जी.
And thank you so much for that, दीदी. अच्छा, वंडरफुल. दूसरा मैं शेयर करूंगा मेडिटेशन के ऊपर. हम्म. मैं ऑन एंड ऑफ मेडिटेशन करता था, बट से उत्थान सीरीज स्टार्ट हुई है, आई एम नाउ रेगुलर. मैंने एक चीज जो फिजिकल लेवल पे जो एक्सपीरियंस की है वो ये कि मुझे कई बार हेडेक होते थे टाइम पे, और मैं डिसिप्लिन लेता था. अच्छा. बट जब मैंने मेडिटेशन रेगुलर किया, मेरे 2 क्लियर कट इंसिडेंट हैं. जब मुझे पहले हेडेक था, आई मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन इट वाज लाइक अ फ्रेश मॉर्निंग. दैट हैज एंटायरली गॉन. तो मुझे एक तो मेरे को दवाई मिल गई है. ओह, वंडरफुल. दैट इज वन. बिना पैसे की दवाई. जी जी जी. अच्छा अच्छा अच्छा. और दूसरी बात ये है कि एक जो रूटीन के बीच में मेडिटेशन के बाद जो मैंने अनुभव किया है ब्रेक, मेडिटेशन से पहले की लाइफ और मेडिटेशन के बाद का जो होता है, वो दोनों के बीच में एक क्लियर कट, बीच में एक बहुत अच्छा ब्रेक मिल जाता है. और मेरे को लगता है कि मैं फिर से एकदम फ्रेश हो गया हूँ. कोई पिछली थकान, पिछली सब जो भी चिंताएं थी वो सारी दूर हो गई. ओके, तो बहुत डायरेक्ट रिजल्ट हो गया फिर तो. जी दीदी, थैंक जैसे यू सो मच. 2 मिनट का ब्रेक होता है, वैसे मेडिटेशन भी ब्रेक की तरह यूज कर सकते हो, है ना. ओके ओके ओके. तो थैंक्स वेरी मच. ऐसे ही बहुतों के अनुभव होंगे कि एक्चुअली अगर हम सिंसियरली करेंगे तो हो नहीं सकता उसका रिजल्ट ना मिले. सिंसियरली का मतलब है फेथ से. वैसे एक मेडिसिन भी हम लेते हैं ना, तो कहते हैं जब तक आप फेथ से नहीं लोगे ना, तो बेस्ट ऑफ द डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड का भी मेडिसिन हो, वो उतना असर नहीं करेगा. तो ये सिंसियरली हमें करेंगे, हमको करना है. और अभी हम प्रोसेस, अभी तक हमने थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में मेडिटेशन के बारे में समझा था. आज हम ट्राई करेंगे, देखते आप लोग कितना ग्रास्प फास्ट कर सकते हो कि उसका प्रोसेस को हम समझेंगे. क्योंकि जनरली मेडिटेशन ये वर्ड हमने क्या सोचा था, क्योंकि मेडिटेशन एक होता है हम चुपचाप बैठ जाना और आंखें बंद करके याद करना. ये ऊपर का पिक्चर जो है मेडिटेशन का यही है. अब फिर प्रार्थना, ये भी तो, फिर ये क्या प्रार्थना ये मेडिटेशन है? फर्स्ट क्वेश्चन. चांटिंग ये मेडिटेशन है अगर सोचा देखा जाए उसको. और प्राणायाम ये मेडिटेशन है. सोचो इस पर. ये सब क्या क्योंकि ये भी आंखें बंद करके कर सकते हैं हम, होता है ना, कि मंत्र जाप करना या एकदम कुछ नहीं सोचना. इज दिस मेडिटेशन? आप लोग को क्या लगता है, ये सब मेडिटेशन है? अब देखो, प्रार्थना बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है उसमें कि जब हम प्रार्थना करते हैं थोड़े समय तक तो मन या मंत्र जाप है, प्रार्थना है, तो थोड़े समय तक तो ठीक है, मन लग जाता है. और फिर क्या होता है, मुख बोलता रहता है और मन घूमता रहता है. ये अनुभव है सभी को. तो अच्छी चीज है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं. अब क्या हो रहा है, प्रार्थना ये सब क्या करना था कि माइंड को चार्ज करना था. जैसे अभी भाई जी ने, सुरेंद्र भाई ने बताया कि एकदम ब्रेक होता है, चार्ज हो जाता है. तो ये माइंड को चार्ज करना था. चार्जर है, मैंने उसमें अपना मोबाइल तो लगाया ही नहीं. चार्जर है,
या मोबाइल लगाया, स्विच ऑन नहीं किया और 1 घंटा तक वैसे पड़ा रहा, क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो जिसको चार्ज करना था वो तो घूम रहा था। हम डॉक्टर के पास गए, मुझे बीमारी थी, आपके साथ गई, आपको कहा कि आप बात करो, मैं आती हूं, और मैं तो चली गई। तो जिसको ट्रीट करना था वो तो चला गया, तो क्या उसकी ट्रीटमेंट होगी? प्रार्थना है, मंत्र जाप है, उसमें क्या हो रहा है जनरली? यही है सभी का अनुभव। तो इसलिए वो मन की ट्रीटमेंट नहीं हुई। सो देयरफॉर क्वेश्चन मार्क है, मेडिटेशन इज दिस, ये मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन क्या है? इट्स अ चार्जिंग। अच्छा, प्राणायाम क्या कर रहे हैं हम? शरीर कर रहा है, मन अगेन घूम रहा है। मन की चार्जिंग जो होगी वो है मेडिटेशन। और मन की चार्जिंग किससे होती है? तो मेडिटेशन का बेनिफिट क्या है? मेडिटेशन अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जिंग ऑफ द माइंड। बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, तो फर्स्ट इट इज चार्जिंग ऑफ द माइंड। दूसरा है संस्कार परिवर्तन। जो मेरा नेचर पहले था, मेडिटेशन की प्रैक्टिस अगर हमारी रेगुलर रही तो वैसे वाला संस्कार हो नहीं सकता। ऑटोमेटिक वॉट एवर इट कुड बी। कई बार हम कहते बहुत क्रोध है, बहुत ये है, बड़ा शकी नेचर है, इट्स सबका चेंज। और तीसरा है एक्टिवेशन ऑफ प्रेम, शांति, ऑल द वैल्यूज। तो कंटिन्यूस फ्लो वर्च्यूज इन एक्शन, दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। तो कभी कभी हम सोचते हैं योग क्यों करते हैं? मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए। वो तो फिर भी बहुत इजी है, लेकिन क्या डिफिकल्ट है? हम कहते हैं पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन तुम नहीं बदलोगे। ऐसा है हमारे पास ऐसे कोई व्यक्ति है? इधर कुछ भी हो जाए, मैंने कितनी कोशिश की, मेरे हस्बैंड को मैं चेंज नहीं कर सकी। ऐसा अनुभव होगा बहुतों का। यस, है ना? मैं कितना कोशिश किया, मैंने वाइफ को चेंज नहीं कर पाया, पार्टनर। तो दिस इज व्हाट इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में ये डीप संस्कार चेंज होते हैं, जो कोई हॉस्पिटल्स में दवाइयों से नहीं हो सकते। तो मेडिटेशन के ये बेनिफिट्स है। सो जो इसके बेनिफिट्स है वही मिलेंगे। हम बहुत बार कहते हैं मैंने ये किया, ये काम नहीं हुआ। इनफैक्ट ये होगा ना, आपके काम वैसे भी हो जाएंगे। शेयर बाजार बहुत बढ़ रहा है, राइट? सब लोग उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं? क्यों नहीं ले पा रहे भाई? शेयर बाजार तो बढ़ रहा है। तुमको जब बेचना चाहिए तब ग्रीड आ जाता है, तब ले लेते हैं। जब लेना चाहिए तब बेच देते। राइट जजमेंट नहीं होने के कारण हम उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं ना। होता है ना ऐसा? कितनी सारी तेजी देख ली होगी बहुतों ने, पर हम वहां के वहां हैं। बहुत बार लोग कहते हैं हम वहां के वहीं हैं। क्यों? क्योंकि राइट जजमेंट नहीं। तो मेडिटेशन क्या करता है? जजमेंट राइट करता है, हमारे माइंड को फ्री ऑफ द वाइसेस करता है। तो जब माइंड फ्री ऑफ द वाइसेस होगा तो फिर क्या होगा? आपका बाकी बेनिफिट होगा ही होगा ना, प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। तो इट डजंट डू दैट, डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं करता है, लेकिन ये करता है। तो ये बेनिफिट्स है मेडिटेशन के। करना चाहेंगे? ये बेनिफिट मिलता है मार्केट में? कहीं मार्केट में है तो फिर हम नहीं मिलता है ना ये बेनिफिट। भाई कोई गारंटी करे कि स्वभाव चेंज हो गया मेरा, और हमारे यहाँ गारंटी है कि स्वभाव चेंज होता ही है। तो इसलिए ये दिस आर द बेनिफिट्स। तो इसलिए अब प्रोडक्ट बेचे,
बेनिफिट अच्छा है, करेक्ट। अच्छा, नाउ द प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है? एक्चुअली मेडिटेशन का मतलब है सिंपल कनेक्शन। कनेक्ट, हम बहुत बार यूज करते हैं वर्ड कि इनके साथ ना मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, और आजकल हम डिसकनेक्टेड बहुत है, राइट? अब द पर्सन इज विथ यू, हो सकता है 24 घंटे हम उनके साथ रह रहे हो, हम कहते बहुत डिसकनेक्टेड फील करते हैं। और कईयों के साथ साल हो गए होंगे नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, होता है ऐसा? तो कनेक्शन इज नेवर फिजिकल, और कनेक्शन में डिस्टेंस या टाइम का बात नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है कि हम 1 घंटा बात करेंगे तो बहुत कनेक्शन फील होगा, और अगर हम 2 मिनट बात करते तो शायद कनेक्शन नहीं फील होता है। ऐसा होता है कभी जिनके साथ बहुत कनेक्टेड है, हम उनके बर्थडे में भी याद नहीं करते, भूल जाते हैं, और लगता है कोई बात नहीं। और फिर कईयों को तुमको सोचता है भूले नहीं बाबा, ये बर्थडे मिस हो जाएगा, बहुत नाराज हो जाएगी। ऐसा होता है? तो therefore it is not even the कनेक्शन में कितना टाइम स्पेंड कर रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और कितने दूर है वो नहीं इंपॉर्टेंट होता है। तो कनेक्शन क्या हो गया? पूरा इंटरनल हो। मेडिटेशन इज अ कनेक्शन। अच्छा, कनेक्शन कैसे स्टार्ट करें? जैसे किसी कोई कनेक्शन है, हम कैसे स्टार्ट करते हैं? अब प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन, और दूसरा है प्रोसेस। कनेक्शन के लिए अब आप देखो, सपोज हम लोग ही है, और भी बहुत बहनें हैं, सपोज हम लोग आपस में मिल रहे हैं, हमको जो कनेक्शन फील हो रहा है, फर्क है, बाकी भी बहनों ने कराया, क्या फर्क है? हम, वो भी बहन है, हम भी सिस्टर है, लेकिन क्या फर्क है? कहाँ कनेक्टेड फील करते हैं हम? हाँ, कहाँ कनेक्टेड फील, क्यों कनेक्टेड फील करते? कम्युनिकेशन, रोज मिलते हैं, जितने बार मिलते हैं उतना कनेक्टेड फील करते हैं। अच्छा, क्यों कनेक्टेड फील करते हैं? यस, अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि जैसे जितने बार हम मिलेंगे हम बातचीत करेंगे, हम बातचीत करेंगे, पता चलेगा एक दूसरे के बारे में, और फिर कनेक्टेड फील करेगा। तो प्रोसेस ऑफ कनेक्शन क्या हुआ? कम्युनिकेशन एंड मिलना। जितनी बार मिलेंगे उतनी बार कम्युनिकेशन होगा और कनेक्शन बनता जाएगा। ऐसा ही है, सिंपल प्रोसेस है। अब एक होता है दो कनेक्शन, दो कम्युनिकेशन है। एक होता है हम रोज मिलते हैं, लेकिन जो कनेक्शन है, वो जो कम्युनिकेशन है वो हेड टू हेड है, अर्थात वर्किंग रिलेशन। ऑफिस में रोज मिलते हैं, लेकिन रिलेशन कैसा है? हेड टू हेड, कि भाई तुम जीएम हो, मैं मैनेजर हूं, और ये हुआ कनेक्शन, बस एक ये कनेक्शन हुआ, राइट? हेड टू हेड। और दूसरा है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, दिल का कनेक्शन। किसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल है? एक हेड टू हेड, आई जीएम, यू आर डायरेक्टर, बातचीत हो रही है, मैं मैनेजर, ये प्यून है, बातचीत हो रही है, डेजिग्नेशन का। रोज मिल रहे हैं, रोज बात करते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड फील करते? कनेक्टेड फील करते इतना? अच्छा। और दूसरा है तो डेजिग्नेशन का डेजिग्नेशन के साथ कनेक्शन है, और एक है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। किसमें कनेक्टेड ज्यादा फील करेंगे? ऑब्वियसली हार्ट टू हार्ट।
तो जिसमें अब प्रार्थना है, हम बहुत प्यार से बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? भगवान को बोल रहे हैं, अल्लाह, ईश्वर एक्सेट्रा। और कौन बोल रहा है? मैं एजुकेटेड, मैं डायरेक्टर, मैं चेयरमैन, मैं वाइफ, या ये डेजिग्नेशन दूसरे डेजिग्नेशन से बात कर रहा है। अब ऐसी बातचीत चाहे 50 साल हम साथ में रह जाए, वो कनेक्शन में बदलेगा। एंड देयरफॉर आज प्रार्थना किसने किया होगा सुबह मॉर्निंग में? किसी ने किया मॉर्निंग में? किया। अच्छा, कितनी देर किया? 10 मिनट, 15 मिनट किया होगा, ठीक है। अच्छा, क्या क्या बोला था प्रार्थना में, याद है? बोलो भाई, सुरेंद्र भाई, क्या क्या बोला था? कुछ याद है? श्लोक बोल के आए? जी कुछ मंत्र बोले थे। हाँ, तो हम प्रार्थना में बोल देते, कभी कभी याद भी नहीं होता है बोला क्या था हमने, राइट? क्योंकि वो खाली सेट पैटर्न है और वो बोलना है मुझे उनको। अच्छा, जस्ट इमेजिन अभी परमात्मा सामने आ जाए, इधर मेरी जगह, आप सब कुछ बात करेंगे? बात करेंगे सभी? अच्छा, जो जो आप बात करेंगे, आप क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक अगर सब बोले, मेरी जगह परमात्मा सामने है, क्या बोलेंगे आप उनको? आपको एक स्टेटमेंट का टाइम मिला है बोलने का, फास्ट। अगर इसमें लिखना है तो भी चैट में भी लिखो या इसमें भी बोल सकते हो। क्या बोलेंगे? गॉड ब्लेस ऑल। अच्छा, ठीक है। और क्या बोलेंगे? हाँ, आई मिस यू। ओके, वंडरफुल। प्लीज गिव मी भक्ति। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच। सबका कल्याण करो, गुड हेल्थ, ब्लेसिंग्स। ओके, अच्छा, और क्या बोलेंगे? ओके, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। अच्छा, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। प्रणाम, भक्ति एंड शक्ति। थैंक्स फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। वंडरफुल। अब देखो, सबका अलग अलग है। जो जो आप सब ने लिखा, सब ने अलग अलग बोला है, कोई ने एक जैसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो आपकी दिल की बात थी जो आपने लिखा। और हो सकता है एक्चुअली मिले तो शायद ये भी नहीं हो, कुछ और भी हो जो शायद आप मेरे साथ अभी शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, राइट? इट मीन्स जो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होता है ना, वो डिफरेंट होता है। देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न ऑफ अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। अब मैं सुबह उठती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, ये नमाज पढ़ा, वो सेम नमाज, और हम सभी पढ़ रहे हैं, क्या वो हार्ट टू हार्ट है? आप सभी ने क्या लिखा? वी रिमेम्बर डेली, थैंक्स फॉर टुडेज इंटरेक्शन, सद्बुद्धि दो, मेरी हेल्थ ठीक करो। ये आपके कम्युनिकेशन, वो तो एकदम लिखत है। तो हाउ कुड इट बी मेरा कम्युनिकेशन परमात्मा के साथ? वो तो किसी और के शब्द थे, हम ऐसे बोल रहे हैं। अब जैसे सपोज मुझे इंट्रोड्यूस करना था किसी को, एक होता है, एक प्रोफाइल दिया गया और आपको पढ़ के सुनाना पड़ा, और एक है आपने अपने दिल से जो इच्छा हुई, जो आपको पता है लगा, मतलब वॉट एवर आप मेरे लिए फील करते हो, आप वैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। आप सभी लिसनर्स हो, कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको? कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा? फर्स्ट, सेकंड? फर्स्ट, सेकंड, सेकंड या फर्स्ट? जो दिल से बोला, राइट? क्यों? अब उसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे,
लिखे बहुत अच्छे, बड़े हाई इंग्लिश थी, लेकिन व्हाट उन्होंने फील किया वो बोल रहे। अब परमात्मा को भी एक है, हम पढ़ते हैं, सेट है, किसी ने लिखा, आपने पढ़ दिया, मीरा के दोहे, कबीर जी के दोहे, और एक है जो आपको दिल में फील होता है वो आप बोलते हो। कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा वो सुनेगा? दिस इज मेडिटेशन। देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न। एक बहन ने कहा कि मैं चांटिंग करती हूँ, मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं बहुत, लेकिन क्या है, मैं ना मंत्र जाप आदि करती हूँ। हमने कहा बहुत अच्छा। तो बोला लेकिन मैं है ना कि एक वो सीढ़ी चला के करती हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं अगर मिस्टेक्स हो गई तो, मिस्टेक हुई तो, हमने कहा ऐसे कैसे मिस्टेक? तो उन्होंने कहा कि मतलब विधि में कंसंट्रेशन। आपका बच्चा, आपका इधर सिर दर्द हो रहा है, हाँ? छोटा 2 साल का बच्चा है। अब कल एक बहन दिखा रही थी, 2 साल का बच्चा, उसको बड़ा फीलिंग्स है, तो इधर सिर दर्द हो रहा था मदर को, तो आके वो छोटे छोटे हाथ है ऐसे कर रहा है। अब वो जो हाथ है ना, वो उसने हाथ लगाया ना, आधी बीमारी तो उसकी एक्यूरेसी नहीं थी, वो बहुत अच्छे से पॉइंट दबा रहा हो, वो नहीं। क्या अच्छा लगा? वो हाथ अच्छे लगे, उसने हाथ लगाया वो अच्छा लगा। वो कुछ कर नहीं पा रहा था। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी या लव? तो परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन, एक है मैं फिक्स्ड सेट हूं, और एक है वो प्यार। तो कम्युनिकेशन, लेकिन नो फिक्स्ड पैटर्न, दिस इज मेडिटेशन। एंड देन, अच्छा, अब जब फिक्स्ड पैटर्न नहीं है तो अब कैसे स्टार्ट करें? सिंपल है, किसी के साथ कनेक्शन बनाना है, रिलेशनशिप, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं? बैठेंगे, ओके गुड मॉर्निंग, होता है ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इतना सही पूछ लेते हैं, स्टार्ट हो जाता है, एक संबंध स्टार्ट होता है। तो क्या करें, परमात्मा के साथ संबंध शुरू करना है। अभी तक संबंध था, रिलेशनशिप था, इट वॉज जस्ट, मतलब सामने बैठे थे, लेकिन रिलेशनशिप, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं सामने, आप मेरे सामने आए, उसी समय मोबाइल बजा और आप मोबाइल पे बात करते रहे, और करते करते आधा घंटा हो गया, फिर आपने टाइम देखा, आप उठ के चले गए, और ऐसे करके 50 साल तक भी आप रोज आते रहे, और मोबाइल बजता है, चले जाते हो, और आप कहते मैं रोज आपके पास आती थी। क्या करता था? रोज आती थी मैं, क्या हुआ? बिकॉज आप तो किसी और से बात कर रहे थे मेरे सामने आकर भी। तो इसी तरह परमात्मा के साथ ये, तो नो कनेक्शन। तो मेडिटेशन के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट, नो फिक्स्ड पैटर्न, और फिर डिस्कसिंग विथ लिटिल थिंग्स, छोटे छोटे चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना, पार्टी में आजकल चल रही है ना, तो हम वंस इन अ वाइल मिलते हैं। अच्छा, किसी को उनके साथ जो बातें होती है वो कैसी होती है, हाय हेलो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, किसी को हम वंस इन अ डे मिलते हैं, और किसी किसी को हम बहुत बार दिन में मिलते हैं। वो नई नई शादी होती है ना बच्ची की, फिर वो माँ को फोन करती है 11 बजे, सबका नाश्ता वास्ता हो जाता है, और आधे घंटे बात करती है, आज ये हुआ वो हुआ वो हुआ।
फिर बाद में फिर शाम को फिर फोन आता है, फिर 1 घंटा बात होती है, फिर कल सुबह हुई, फिर आधा घंटा बात होती है। लोग कहते तुम्हारे पास होता क्या इतना बात करने को? होता है ना, क्या होता है? वो हर छोटी चीज शेयर करती है। जिनके साथ हम रोज मिलते हैं, क्यों ऐसा होता है कि रोज मिलते हैं और ज्यादा बातें होती है, और जिनके साथ कभी कभी मिलते हैं उनके साथ कोई बातें नहीं होती है? कारण क्या? उसमें क्या कर रहे हैं हम? छोटी छोटी बातें शेयर कर रहे हैं। दिस इज मेडिटेशन, जहां हम छोटी छोटी बातें शेयर करें परमात्मा से। इज इट पॉसिबल? तो दिस इज, ये है मेडिटेशन, कम्युनिकेशन एंड देन शेयरिंग। क्या शेयर करना होता है? कोई सेट पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, हार्ट टू हार्ट, जो दिल में आया वो। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। तो मेडिटेशन मतलब दिस इज कॉल्ड, दिस इज इट्स अ रिलेशनशिप। और सेकंड इज कंसंट्रेशन इन वैरायटी। यहां हम वैरायटी इमर्ज करते हैं, बिकॉज हमारा जैसे ये होता है ना, क्रिकेट मैच, 6 आवर्स वी कैन सी टीवी, 3 आवर्स हम फिल्म देख सकते हैं। हम कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, लेकिन हम 3-3 घंटे एकाग्रता से कर सकते हैं। क्या कर रहे थे? क्योंकि वैरायटी सीन्स थी। तो मन की नेचर है वैरायटी। तो यहां भी हम वैरायटी सीन्स इमर्ज करते हैं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, देन आई एम गोइंग टू परम धाम, इट इज अ मीटिंग, सो आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। तो इस तरह से वैरायटी इमर्ज करते हैं। और तीसरा है, एंड द लास्ट इज विजुअलाइजेशन। जब बच्चा लेट हो रहा है, हमको डर लग रहा है, फील हो रहा है डर, अनुभव किया है, क्या किया हमने? विजुअलाइज किया, ऐसा होगा ऐसा होगा। एंड चाहे वो रियल नहीं था, विजुअलाइजेशन कर करके पेन ले लिया। तो मतलब विजुअलाइजेशन कर करके प्लेजर भी ले सकते हैं, बट दिस इज अ रियल विजुअलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रियलिटी। तो इस तरह मेडिटेशन में वे विजुअलाइज करते हैं। तो 2 मिनट्स, आज 10:30 तक ही है ना कि 10:40 तक है? 10:40. ओके ओके। तो नाउ so in meditation, the first is, तो जैसे हमने देखा कंसंट्रेशन, एक तो इन वैरायटी, और दूसरा अलग अलग हमें चाहिए कंसंट्रेशन के लिए। तो फर्स्ट वी थिंक कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट मेडिटेशन में, फिर आई एम ए प्योर एनर्जी, एकदम। तो ये विजुअलाइज करना है, क्योंकि जब तक विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक मन की आदत, और बुद्धि का नेचर है पिक्चर क्रिएट करना, मन का नेचर है उसको संकल्प सोचना। तो दोनों फैकल्टी साथ साथ हो और तब फील कर सकते हैं। अब और दूसरा है विजुअलाइजेशन। अब देखो, विल डू इट स्मॉल थिंग एक्सरसाइज, चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, बट विल डू इन अ नॉर्मल थिंग। आप यहाँ बैठे हैं, ऑफिस में आए हुए हैं सभी, राइट? अब जहां से आप आए थे, जैसे आए थे वैसे के वैसे, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आपको विजुअलाइज करना है। कोई गाड़ी से आया होगा, कोई मेट्रो से आया होगा, आप वापस उसी रास्ते से, उसी कन्वेंस से अपने आप को देखो, जा रहे हो वापस। ठीक है, मेट्रो लिया, कार ली, वापस ड्राइव बैक किया, घर गए, और फाइनली घर पहुंचे, घंटी बजाई, दरवाजा खुला, द पर्सन इन द होम, पार्टनर ने वेलकम किया,
आप अंदर आए, फिर आप ड्राइंग हॉल में बैठे, वहां फ्रिज था बाजू में, आपने फ्रिज खोला, ऑरेंज निकाला, बहुत अच्छा बड़ा ऑरेंज था। अब ऑरेंज खाने लगे, साथ में रिमोट था, आपने रिमोट लिया, टीवी ऑन किया, देखने लगे। अब आपको टाइम हो गया, ओके, ओम शांति। सभी ने खाया ऑरेंज? खाया? टेस्ट आया ऑरेंज का? आया टेस्ट? दिस इज मेडिटेशन। अच्छा, इस 3 मिनट्स में मन कहीं और गया? मन कहीं और गया? किसी का भी नहीं? नो नो, किसी का भी नहीं। वंडरफुल। ओके, तो सबका मन लग गया। अच्छा, एक का गया है। अच्छा, तो मेजॉरिटी का नहीं गया। तो क्या किया आपने? क्योंकि वहां आपने मन सोचता था और बुद्धि विजुअलाइज करती थी, और तो एक्सपीरियंस हुआ। आपको लगा जैसे मैं बैठा हूं घर में, फील हुआ वहीं बैठे। अच्छा, यहां आप कहेंगे क्योंकि हम बार बार वहां गए हुए हैं। अब इसी तरह दिस इज मेडिटेशन, कि अब हम ऊपर जाते हैं। इट इज अ मीटिंग, कहीं जाना है, कनेक्शन है ना। कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे होता है? मिलना है। मिलने के लिए या तो आप मेरे पास आए या हम आपके पास आए, जूम मीटिंग करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई बीच में। तो इसी तरह मेडिटेशन ऑल्सो इज अ कनेक्शन। सो आई द पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम गोइंग टू द सुप्रीम. So it's in a way, it's a journey. Meditation is nothing but a journey. तो it's a अंतर जगत की यात्रा। हाँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है फेथ। अब आप देखो, हम गाड़ी में बैठते हैं, रियलिटी क्या है कि कभी भी कुछ भी, अब हम कहते हैं आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, बट हमको पता है ना सच्चाई क्या है, कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसे भी किसके साथ हो सकता है। लॉन्ग जर्नीज लेते हैं, प्लेन लेते हैं, वी ऑल नो दिस रियलिटी, लेकिन हम क्या कहते हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। कारण फेथ है, और फेथ के कारण यू एंजॉय द जर्नी, राइट। सिमिलरली हियर ऑल्सो आप कहेंगे पता नहीं ये संगीता बहन कह रही है भी सही या नहीं है। फेथ, स्टार्ट विथ फेथ। और जैसे जैसे हम, जब व्हेन यू स्टार्ट विथ फेथ, फिर यू एंजॉय द प्रोसेस। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, डाउट ही करने लगे, पता नहीं पायलट ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, यू विल नॉट एंजॉय। अब फेथ होता है, ठीक इसी तरह फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज विजुअलाइजेशन। सो जैसे हमने कहा, विजुअलाइज करते जाएंगे और वो फील होता जाएगा। और वहां जो है, इट इज द ओनली थॉट पावर विच कैन रीच देयर। तो दैट इज मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन में नंबर, फोन नंबर आपको बोला था, बताएंगे। नेशनल कॉल के लिए 0 करते हैं ना, और इंटरनेशनल के लिए चाहिए 00। और ये कौन सा है? थर्ड वर्ल्ड, तो यहाँ 3 0 चाहिए। सो दीज आर द फोन नंबर। फोन नंबर चाहिए ना, तो कभी भी डायल कर सकते हैं आप। अर्थात आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, ही इज अ पॉइंट ऑफ लाइट,
and 0, whatever around, all okay. 3 0 है. तो जब भी आपको अगर कनेक्ट करना हो ना, ये 3 0 डायल कर सकते हैं. इजी है, बहुत इजी है. एंड नाउ विल स्टार्ट विद द जर्नी. और जैसे बताया कि एक तो पॉइंट ऑफ लाइट, एंड देन जैसे इस पिक्चर में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आई द पॉइंट ऑफ लाइट इस वर्ल्ड में, बिकॉज मेडिटेशन इज अ कनेक्शन विद द हाईएस्ट अथॉरिटी. तो कनेक्शन के लिए हम मिलते हैं, जैसे अभी हम मिले हैं, तो इसी तरह यहां भी मिलना है. तो द थॉट पावर गोज टू द सुप्रीम वर्ल्ड, परमात्मा सुप्रीम वर्ल्ड में. तो उधर हमारा एक विजुअलाइजेशन के लिए हम ये ध्यान करते हैं कि आई द पॉइंट ऑफ लाइट गोइंग टू द सुप्रीम वर्ल्ड. इसलिए ये एक यात्रा है. मेडिटेशन मतलब यात्रा. तो ये यात्रा हम करते परम धाम की. क्लियर हुआ? चलेंगे सभी. जैसे पहले गए थे ना, 3 मिनट में ऑरेंज खा के आए, ऐसे 3 मिनट में बातचीत करके आते. आए, सबसे पहले अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट फील करें. देखिए स्वयं को कि आई एम अ लाइट, ज्योतिर्बिंदु. नाउ दिस बॉडी इज हियर. शरीर को यहीं छोड़ दे, खुद को लेके जाना है. तो मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर को यहीं छोड़ के शरीर की पोजीशन देख ले, बैठा है, बैठे रहे. और पॉइंट ऑफ लाइट ऊपर की ओर गई. ऊपर. and it is a golden red light, जिसको हम परम धाम भी कहते हैं. मैं आत्मा, परम धाम, वहां चली गई. गोल्डन रेड लाइट. और जहां है पॉइंट ऑफ लाइट, मेरी तरह, द सुप्रीम लाइट. मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट. अब जो दिल में आए वो बात करे. हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन. बाबा ऐसा हुआ, बाबा ये हुआ, जो भी दिल में आए. हम वो बात कर रहे हैं. अब हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ लाइट से रेज आ रही है, जैसे सूर्य की किरणें होती है, वैसे उनसे रेज निकल के मेरे ऊपर. पावरफुल रेज. मैं नीचे, रेज ऑफ पीस, रेज ऑफ ब्लिस.
रेज ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें मेरे ऊपर। मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट पूरी चार्ज हो रही हूँ उसकी। इस तरह चार्जिंग करके अब मैं पॉइंट ऑफ लाइट धीरे धीरे नीचे की ओर। ओके बाबा, मैं बार बार आती जाऊंगी आपके पास। और ऐसे करके परम धाम से नीचे की ओर जा रही हूँ। Coming to this world back. वापस नीचे ब्लू कलर्ड वर्ल्ड में आके और अब इस शरीर में प्रवेश किया। ओम शांति। तो ये बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। आइडिया हो गया? क्लियर हुआ? तो आज का ये छोटा सा होमवर्क रहेगा। पूरे दिन में हम ये 1 वीक के लिए कि थ्रू आउट द डे कम्युनिकेशन हम करेंगे। आज 1 वीक तक कम्युनिकेशन करना सबसे इजीएस्ट है ना हमारे लिए। मिनिमम 5 टाइम्स कम्युनिकेशन, कुछ भी दिल की बातें बोलना है। पॉइंट ऑफ लाइट, ऐसा हुआ बाबा, ऐसा हुआ, हम कुछ जैसे वो बच्चे बोलते हैं ना, ये वाला सिंपल। और स्टार्टिंग विद गुड मॉर्निंग और एंडिंग विद गुड नाइट। रिलेशनशिप बनाना है ना, तो रिलेशनशिप के लिए क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में? ओम शांति हम बोलते गुड मॉर्निंग। ऐसे होगा एवरीडे गुड मॉर्निंग। फर्स्ट उठते ही गुड मॉर्निंग टू द सुप्रीम। पॉसिबल? तो ये छोटा सा होमवर्क है, बहुत इजी होमवर्क है, बच्चों के लिए दिया जाता है। ओके, हाउ मेनी विल डू दिस होमवर्क? 5 बार दिल की बात करनी है, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट विजुअलाइज करके बात करनी है। देखो जितने ने सभी ने हाथ उठाया ना, फिर सबके एक्सपीरियंस सुनेंगे। ओके, वंडरफुल, वेरी गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Didi, for such a powerful session, and we will practice it and come back with the experiences next week. Thank you. Thank you everyone for joining. Okay. Om Shanti.